गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम जा रहे हैं आज ट्रेड फेयर पे, जो कि लगी है दिल्ली में। और दिल्ली की ट्रेड फेयर बहुत ही वैसे तो ट्रेड फेयर सिर्फ एक ही जगह लगती है दिल्ली में, और वो दिल्ली का है सीपी नहीं, प्रगति मैदान। तो हम जा रहे हैं बहुत साल बाद, क्योंकि कोविड में बिल्कुल जाना नहीं हुआ और बच्चे भी हो चुके हैं रेडी, और हम निकलने लगे हैं फटाफट से ट्रेड फेयर के लिए। तो जल्दी से चलते हैं। और टिकट हमने बुक कर ली थी पेटीएम पे ही, तो पेटीएम पे ऑनलाइन टिकट मिल रही है। 27 तक ट्रेड फेयर है, तो हम जा सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। तो 27 तक जाने के लिए आप पेटीएम पे अपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, मतलब बुक कर लीजिए और वहाँ चले जाइए। और मैं भी जाती हूँ तो आपको बताऊंगी कि रश कैसा था और आगे क्या क्या मिल रहा था। तो जल्दी जल्दी साथ साथ चलते हैं और पूरा व्लॉग में आप एंजॉय कीजिएगा ट्रेड फेयर को। तो गाइज, अब हम जल्दी से घर से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी निकलते निकलते मुझे बज गए हैं 1, और अभी मुझे मेट्रो की टिकट भी लेनी है, वो भी मैं ऑनलाइन ही बुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम सब ने अपनी अपनी ऑनलाइन टिकट ले ली है। हमारी ऑनलाइन टिकट बुक हो चुकी है पेटीएम से, ये भी करवा ली हमने, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट के लिए टिकट बुक करनी थी, वो हमारी हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पर। तो यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ट्रेड फेयर, और पहुंच चुके हैं ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो यहाँ पहुँचते ही बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और आज की टिकट थी सिर्फ 80 रुपीज़ की। अब 27 तक सिर्फ आपको 80 रुपीज़ में टिकट मिलेगी, जिसमें आप पूरा दिन शॉपिंग कर सकते हैं और पूरा इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स भी देखने को, खाने को मिलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 12A की तरफ, तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे 12A में। तो जी हम पहुँच चुके हैं 12A में, और 12A में पहुँचते ही हमें देखी कढ़ाई पतीले, जो कि आयरन के बने हुए थे। और आजकल आयरन कह रहे हैं बहुत अच्छा भी है, पहले ही लोग बोलते हैं कि आयरन बहुत अच्छा है, लेकिन हम कहीं भूल चुके थे। तो आज मुझे यहाँ पर भी आयरन देखने को मिला। आयरन के कढ़ाई पतीले तो बहुत बढ़िया लगे। और यहाँ पर थे स्टूल्स की वैरायटी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा ही कर रही थी वो, तो इसीलिए मुझे सही नहीं लगा। और ये अवेलेबिलिटी हमारे दिल्ली में बहुत ईजीली होती है, तो इसीलिए मुझे इतना इस स्टूल पे ध्यान नहीं गया। लेकिन ये 1000 रुपीज़ के सूट बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि कोई भी सूट आप ले लो यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपीज़ में था। मतलब पूरे जितना भी ये स्टॉल लगा था, पूरे जितने भी सूट थे यहाँ, वो सिर्फ 1000 रुपीज़ के थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हम पहुँचे ये खाकरे वाले भैया के पास। खाकरे इनके बहुत ही यमी थे। ये बोल रहे थे कि मैं मारवाड़ी हूँ और राजस्थानी, मेरे पास पूरा टेस्ट मिलेगा। तो इनके यहाँ पर खाकरे का टेस्ट बहुत क्रिस्पी थे इनके। अच्छा, तो ये क्या है? ये है केरला का हलवा, रॉयल फैमिली स्वीट। अच्छा, കേരളത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഹൽവയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. only 500 rupees per kg, only 250 rupees mixture boxes in our halwa from Kerala. So please coordinate with us and say what you need. You say is the name. ये हमारे अलग अलग जार्स में, पैकेजिंग में है, टिन्स में है, और ये प्लेन में ही मिल जाएंगे। इसमें ये हेल्दी ट्रेल मिक्सेस हैं हमारे पास में। ये पाउचेज हैं हमारे पास में 35 ग्राम्स में। इसमें पूरी वैराइटीज़ हमारे दे रखी हैं। ये ट्रायल पैक्स है बेसिकली। इसके अलावा फिर हमारे पास में ये गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह भी हो जाते हैं, लटकी के हैं। ये ऑल ओकेजन्स में आप यूज़ कर सकते हो, दिवाली में या फिर रक्षाबंधन में कोई स्पेशल ओकेजन यूट्यूब पे। तो आज जा रहे हैं, साइड से हटी है। अरे तो जा रहे हैं, अरे भाई तो जा रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब नहीं वो है। ये किस उसमें है? क्या मेटल है, क्या ये वो है? एल्युमिनियम में है। और इनके प्राइस क्या रहेंगे? 900 का। और ये 1400, 1800। This is soya wax, this is bee wax। अच्छा, और पैराफिन में कुछ सस्ते आइटम पूछते हैं। हाँ, तो वो कुछ नहीं बस लिया था। तो ये आपका 6-7 आवर्स चलेगा। और ये वाली? ये आपके 12 घंटे आराम से। अच्छा, आप एक बार चला कर रात भर छोड़ दो, वो सुबह भी उठोगे तो कई बार सुबह भी जलते रह जाते हैं। थैंक यू। तो ये फूड कोर्ट के लिए जाने का रास्ता है। 14 नंबर हॉल से सीधा ऊपर जाए तो यहाँ से फूड कोर्ट आ जाता है। तो चलते हैं फूड कोर्ट में, कुछ खाते पीते हैं। तो अब हम आ गए हैं ये वाले फूड कोर्ट पे, और यहाँ पे बहुत सारी तरह वैरायटी है। स्ट्रीट फूड कोर्ट है ये, स्टेट फूड कोर्ट है ये। और यहाँ से हम सारी स्टेट्स का मील एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से।
तो हम पहुंच चुके थे खाने के लिए। और यहाँ पर तो बड़ी सारी वैरायटी है, लिट्टी चोखा है, सीताराम के छोले भटूरे है, बीकानेर वाला है, फिश भी है, सब कुछ है। भैया असली बिहार से हैं। हाँ, और असली बना रहे हैं घी दिखा घी डुबा के घी दिखाना भी बना। है डुबा के एकदम बढ़िया तरीके से, है ना भैया? ये देखो यार, तोड़ के प्रॉपर घी भी डालते हैं। देखो कितना घी डालेंगे। बस भैया बस। अच्छा, घी स्पून से डालते हो अलग से। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। साथ में क्या क्या आएगा? प्याज और सरसों की चटनी। यहाँ पे आ चुका था लिट्टी चोखा, जो कि बहुत ही यमी लग रहा था। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। बहुत बार सुना है कि लिट्टी चोखा बहुत टेस्टी होता है, यमी होता है, पर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया कभी भी। तो फर्स्ट टाइम ट्राई हो रहा है और ये बहुत ही यमी है, मज़ा आ गया। और लिट्टी चोखा इतना तीखा है ना, और सरसों के तेल की जो फ्रेग्रेंस आ रही है वो बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद खाई पाव भाजी, वो भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी जितना लिट्टी चोखा। तो अब हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ। पहुंचते ही दिखता है 40 लीटर का कुकर। मैंने तो इतना बड़ा कुकर कभी देखा नहीं है। आप लोगों ने देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे को देखते ही हैरानी हुई कि 40 लीटर का कुकर कौन यूज़ करता है भाई। तो 40 लीटर का कुकर बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पर भी यूनाइटेड की वैरायटी बहुत सारी थी। उसके बाद हम आगे पहुँचे तो यहाँ पर ये क्लीनिंग वाला सारा सेक्शन था। यहाँ पर रब करने के लिए सारे वो लिंट्स हटाने के लिए और अपने घर के मिरर क्लीनिंग के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारी वैरायटी थी। और ये जो क्लीनिंग वाला, कारपेट क्लीनिंग वाला था, ये 200 रुपीज़ का कह रहे थे और 200 रुपीज़ का ही मिलता, मे बी कुछ बार्गेनिंग होती नहीं। लेकिन उसके बाद हम आगे निकले तो मेरे चार्जिंग ख़त्म हो रही थी, तो मैंने यहाँ से चार्जिंग के लिए लिया पावर बैंक। तो पावर बैंक लेते समय ये याद ज़रूर रखना कि सिर्फ 5 रुपीज़ ही लगते हैं पर डे। तो 5 रुपीज़ आप पे करके अपना पावर बैंक यहाँ से ले सकते हैं। तो ये वाला काम आप ज़रूर कर सकते हैं यहाँ आके। और उसके बाद पहुँच चुके थे हम थाईलैंड वाले इंटरनेशनल उस पर पवेलियन पर। तो इंटरनेशनल पवेलियन पर आकर बहुत सारी मुझे चीज़ें दिखी जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे लेनी है। और ये चीज़ें थी, ये क्लिप्स थे, क्लचर्स थे, और इतनी वैरायटी थी ना यहाँ पर। क्लिप्स, क्लचर्स, मतलब हेयर एसेसरीज में ही बहुत वैरायटी थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखे थाईलैंड के ही फ्लावर्स, और ये छोटे छोटे वॉशरूम में रखने के लिए मुझे बहुत बढ़िया लगे। 200 रुपीज़ का बोल रहे थे कि 200 रुपीज़ का, बहुत छोटे थे, लेकिन उस हिसाब से छोटे होने के साथ साथ सुंदर बहुत थे। मतलब उनके अंदर अलग ही ब्यूटी थी, जो इंटरनेशनल वाली चीज़ में आती है ना, वो ब्यूटी दिख रही थी फ्लावर्स में। तो उसके बाद हम आगे निकले तो हमें यहाँ दिखा टर्की का स्टॉल। टर्की के स्टॉल पे थे बहुत ही एक्सक्लूसिव लैम्प्स और एक्सक्लूसिव क्या कहते हैं, शो पीसेस, जो कि बहुत ही सुंदर थे लेकिन थोड़े कॉस्टली थे। मे बी वो टर्की से आए हैं इसलिए वो इतना कॉस्टली थे, लेकिन पीसेस जो थे ना बहुत ही ब्यूटीफुल थे। टर्की तो आगे हमने और एक्सप्लोर किया टर्की के स्टॉल्स को। तो टर्की के स्टॉल्स में बहुत ही सारी वैरायटी देखने को मिली। यहाँ पर थे रग्स और कारपेट्स और साथ साथ शो पीसेस इनके पास भी थे। और वैरायटी तो खूब भरकर थी यहाँ पर टर्की की। और ये थे एक्सक्लूसिव, बहुत ही अच्छे, जिसके घर में बहुत ही डेकोरेशन का अगर कुछ सोच रहे हो ना, तो यहाँ आकर ट्रेड फेयर से ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छी। उसके बाद आगे जाके यहाँ पर दिखा खादी इंडिया, जहाँ पर पेपर, रीयूज़ पेपर बन रहे थे और पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा था कि कैसे रीयूज़ पेपर्स बनाए जाते हैं। मतलब ऐसे पेपर्स भी होते हैं कि जिनका रीयूज़ हो सके। उसके बाद हम निकले तो यहाँ पहुँची मैं खादी के, यहाँ पर शॉल्स थे, फेरन थे, तो ये सब देखने को मिले। और शॉल तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और बहुत ही लाइट वेट थी। उसके बाद हम पहुँचे एक, यहाँ पर सभी लोग इनसे फ्लावर्स लेकर जा रहे थे, क्योंकि इनके फ्लावर्स बहुत ही रिजनेबल थे। सिर्फ 30 रुपीज़ की स्टिक थी और इतनी वैरायटी थी ना, मैं बता नहीं सकती, अल्टीमेट वैरायटी थी यहाँ पर। तो हम फटाफट से निकल रहे हैं क्योंकि सारा वो बंद हो चुका है और हम इतना लेट हो चुके हैं। और हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।